तो आज क्या होता है कि जब मेरे पास जो सुबह केक का ऑर्डर था, उन्होंने मुझे बोला कि 2 से ढाई किलो का उनको केक चाहिए। बाद में उन्होंने केक का ऑर्डर बढ़ा दिया, तो मैंने कहा कि अब तो मैंने केक पूरा तैयार करके रख लिया है और आप लोग 4 से 5 घंटे में उठाने भी आने वाले हैं। मैंने जस्ट उसको सेट करके फ्रिज में रखा ही था। तो मैंने उनसे कहा कि इस केस में और क्या किया जा सकता है। अब उन्होंने कहा कि आप ही देखिए कि केक को कैसे बढ़ाया जा सकता है। मैंने उनको बोला कि हम एक केक और ऐड कर लेते हैं, आप ऐसा कीजिए कि 2 केक जो है आप बनवा लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं चाहिए, हमें केक भी एक ही चाहिए। तो मैंने कहा इस केस में तो बस एक ही ऑप्शन रहता है और वो रहता है कि आप जो है एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर ऐड ऑन कर दीजिए। अब उन्होंने तो हाँ बोल दिया इस चीज़ के लिए, लेकिन मेरे लिए दिक्कत की बात ये थी कि क्या जो मैंने बेस पहले से रेडी कर रखा है उसके ऊपर सेकंड लेयर जा भी सकती है या नहीं जा सकती, वो देखना मेरा काम था। तो अब मैंने केक रेडी कर रखा है, तो मैं उसके ऊपर ही अब इसकी सेकंड लेयर लगा करके दूंगी उनको। तो अब लास्ट में हमारे पास ऑप्शन तो यही बचता था कि हम एक लेयर और ऐड कर सकते हैं। अगर आप मेरी जगह पर होते तो आप इसमें और क्या कर सकते थे, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हम इस तरह की चीज़ों में और क्या क्या कर सकते हैं। तो फ़िलहाल तो मैं उनके साथ यही करने जा रही हूँ कि एक लेयर और एक्स्ट्रा ऐड करके दे दूँगी। तो मैंने जल्दी जल्दी क्या किया कि फिर एक नया बेस रेडी किया और अब ये मेरा बेस सॉफ्ट था, तो मेरे को इसको एक्स्ट्रा सोकिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि एकदम से सॉफ्ट बेस था, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। तो मैंने जल्दी से इसको सेट करके आधे घंटे के लिए ठंडा होने के बाद फ्रिज में छोड़ दिया ताकि इसमें जितने भी फ्लेवर्स हमने डाले हैं वो सेट हो जाए और उसके बाद हम इसको स्टैक करेंगे दूसरे केक के ऊपर। तो अभी क्योंकि एक छोटू सा केक है तो इसको जल्दी जल्दी से हम सेट कर देते हैं और जब ये हमारे मेन केक के ऊपर जाएगा तो ये एकदम परफेक्ट हो जाएगा। और फ्लेवर के लिए हम यहाँ पर दे रहे हैं क्रश, ताकि हमारा केक जो है बहुत अच्छा हो सके टेस्ट में। मैं हमेशा अपसाइड डाउन केक्स बनाना प्रेफर करती हूँ, मुझे लगता है कि उस तरह से केक्स जो हैं ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो आपको भी मैं यही रेकमेंड करूँगी कि अपसाइड डाउन केक में क्या रहता है कि हमारी जो हाइट है वो अच्छे से सेट हो जाती है। अगर आप केक में अच्छी हाइट ढूंढ रहे हैं तो अपसाइड डाउन केक्स जो हैं, इस अपसाइड डाउन में क्या रहता है कि हम नीचे की लेयर को सबसे टॉप पर लगाते हैं, बीच में आप ऊपर नीचे की लेयर कैसे भी सेट कर सकते हैं। और अभी मैं इसके साइड्स को सेट करूँगी क्योंकि जितनी भी क्रीम हमारी बाहर निकल करके आई है पहले उसको हम सेट करेंगे, आगे का काम हम जो है बाद में करेंगे। जब भी आपको केक में फिनिशिंग चाहिए तो आप जो है टिप पर क्रीम लीजिए। टिप पर ही क्रीम लेने से आप ना तो पूरे केक के ऊपर इसको अच्छे से फैला पाएंगे और ना ही आपकी क्रीम जो है पूरे पैलेट नाइफ को ख़राब करेगी, जिससे आप केक के ऊपर बहुत फिनिशिंग से काम कर पाएंगे। तो अपने पूरे पैलेट नाइफ पे क्रीम नहीं लगानी है आपको, जब भी साइड्स के ऊपर क्रीम देनी है हमेशा टिप पर ही क्रीम लगा करके आप काम कीजिए। टिप पर लगाने से क्या होगा कि आप क्रीम को अच्छे से फिर जहाँ चाहें वहाँ स्प्रेड कर सकते हैं। तो चलिए अब दे देते हैं यहाँ पर लास्ट लेयर और जितनी भी साइड्स पर क्रीम है उसको सबसे पहले कर लेते हैं सेट, ताकि हम फाइनल लेयर की तरफ उसके बाद ही आगे बढ़ सकेंगे। और यहाँ पर दे देते हैं हम इसकी फाइनल लेयर। और फाइनल लेयर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ पाइपिंग बैग का, ताकि फिनिशिंग जो है केक में बहुत अच्छे से आ सके। क्योंकि पाइपिंग बैग की हेल्प से क्या होता है कि हमारी जो क्रीम है वो इवनली स्प्रेड होती है और बहुत अच्छे से क्रीम जो है हम अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं हर तरफ। तो यहाँ पर मैं अभी यूज़ कर रही हूँ पाइपिंग बैग का, ताकि क्रीम को मैं अच्छे से स्प्रेड कर पाऊँ केक पर और कहीं पर भी क्रीम कम ज़्यादा ना हो, हर जगह इक्वल क्रीम हम लगा सकें। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अपने पैलेट नाइफ को सबसे पहले किया है क्लीन, ताकि मैं फिनिशिंग के साथ काम कर सकूं। तो जितना ज़्यादा हमारा पैलेट नाइफ क्लीन रहेगा हम काम को उतने अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो आप भी जितनी बार भी अपने काम को कर रही हैं, जब भी फाइनल लेयर करने जा रहे हैं, अपने पैलेट नाइफ को हर बार क्लीन रखिए ताकि फिनिशिंग से हम जो है काम को कर पाएँ अच्छे से। और बिल्कुल हल्के हाथ से हमें जो है इसको क्रीम पे चलाना है ताकि क्रीम हमारी हर जगह अप्लाई हो सके, जहाँ पर भी गैप्स आ रही हैं। एंड here we go। और यहाँ पर हम दे देते हैं इसकी फाइनल लेयर और बढ़ते हैं आगे।
तो ये स्टेप तो मैं अपनी हर वीडियो में ऐड करती हूँ कि अगर आपको केक के ऊपर बहुत अच्छी फिनिशिंग चाहिए तो आप या तो अपने पैलेट नाइफ को गीला कर लीजिए या फिर जो है थोड़ा सा वाटर अपनी क्रीम के ऊपर, जो आपने केक के ऊपर क्रीम लगाई है उसके ऊपर स्प्रे कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका केक जो है आपकी क्रीम के ऊपर आपका पैलेट नाइफ एकदम स्मूथ चलेगा और आपके केक में बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक होता है, या तो आप पैलेट नाइफ को गीला कर लीजिए। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा वाटर को स्प्रे किया है एंड उसके बाद जितनी भी एक्सेस क्रीम है मैं इसको उठा लेती हूँ ऊपर की तरफ। और देखिए कितना स्मूथली मेरा पैलेट नाइफ जो है यहाँ पर स्लाइड कर रहा है, मुझे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आ रही। एंड हियर वी गो। तो अब आता है हमारा सबसे मेन पार्ट। आपने देखा था कि मैंने तो केक ऑलरेडी रेडी करके रख लिया था और इसकी वीडियो भी बना दी थी, लेकिन अब जैसे कि क्लाइंट ने डिमांड किया तो मुझे इसमें थोड़ी सी चेंजेस करने पड़ेंगे। मेरा केक वैसे तो रेडी है, अब इसमें मैं ज़्यादा तो कुछ हटाऊंगी नहीं और उसी केक के ऊपर ही मैं इसकी सेटिंग करूंगी। तो सबसे पहले अपने बेस को कर लेते हैं एक बार सेट थोड़ा सा, और यहाँ मैं बहुत हल्के हाथ से जो है थोड़ा सा पैलेट नाइफ को चलाऊंगी क्योंकि इसके ऊपर क्रीम हो चुकी है सेट, तो इसको हम ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं। सिर्फ क्राउन को मैंने यहाँ से निकाला है और इसके ऊपर हम जो है दूसरी लेयर को आराम से सेट कर देंगे। तो यहाँ पर जब भी हमारे पास स्टैकिंग का काम होता है हम स्क्वेयर्स को यूज़ करते हैं, डॉवल्स को यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर यूज़ करने जा रही हूँ वुडन डॉल्स। जब भी आप अपने क्लाइंट को कुछ भी इस तरह की चीज़ देते हैं उनको प्लीज़ ये ज़रूर बताइए कि आप केक में क्या क्या चीज़ें डाल रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर आपका कोई नया क्लाइंट है तो उसको ये चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए कि आप केक में क्या क्या चीज़ें ऐड कर रहे हैं, ताकि केक कटिंग के बाद उनको ये सारी चीज़ें जो हैं पता चल सके। और उनको बताइए कि केक कटिंग के टाइम पे इन सारी चीज़ों को वो हटा दें। तो जब भी हम स्टैकिंग करते हैं एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर लगाते हैं, हमें इस तरह से डॉवल्स ज़रूर डालने चाहिए ताकि हमारा जो बेस है वो इसके ऊपर सेट हो सके। अगर आप डॉवल्स नहीं डालेंगे तो आपका केक जो है हिलेगा और हिलने से उसके गिरने के चांसेस होते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा केक एक दूसरे के ऊपर लेयर में सेट हो जाता है। एंड नाउ वी आर गुड टू गो फॉर स्टैकिंग। तो बहुत लाइट हैंड से हमें क्या करना है कि हमारे केक को बोर्ड से हटाना है। और इस तरह से हम जो है हमारे केक के ऊपर स्टैकिंग के प्रोसीजर को कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम टिप को कर देते हैं कवर। तो इस तरह के केक्स जब भी हमें डिलीवर करने होते हैं हमें यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको जो है कम से कम फ्रिज में 2 घंटे के लिए, जैसे मैंने क्लाइंट से और टाइम मांगा कि अगर आप जो है मेरे से इस तरह का केक बनवा रहे हैं, आपको एकदम से चेंजेस चाहिए तो आप मुझे 1-1.5 घंटे का टाइम और बढ़ा करके दीजिए ताकि मैं अपने केक को अच्छे से सेट करके ही आपको डिलीवर कर पाऊँ। तो आप भी क्लाइंट से जो है टाइम ज़रूर मांगिए इस तरह से, ताकि हम उनको जो है एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर पाएँ और एक बढ़िया केक जो है हम उनको बना करके यहाँ पर दे पाएंगे। यहाँ हम स्टिक करेंगे नंबर। ये मैंने ग्लिटर शीट से कट किया है एंड सम फॉन्डेंट बॉल्स। तो कैसा लग रहा है मेरा आज का केक आपको देखने में? अगर आपको भी पसंद आया हो तो मुझे दीजिएगा एक सब्सक्राइब और लाइक। और इस तरह की चीज़ें जो हैं हमेशा होम बेकर्स के पास अवेलेबल होती है। होम बेकर्स आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट फॉर दीज थिंग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्वाति धवन फूड एंड डेकोर। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स विद न्यू रेसिपीज एंड न्यू डिज़ाइंस। थैंक यू।